मुझे लगा कि पॉलिटिक्स कवर करते कि असली कहानियाँ सामने नहीं आ रही। आप आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है, तोड़ फोड़, ये सब तो आता है, बट हाउ प्राइम मिनिस्टर्स एक्चुअली डिसाइड, कैसे वो निर्णय लेते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, ये कहानी सामने नहीं आई है। और ये कहानी है ना जो बताने लायक है। तो मेरे दिमाग में आया ये, और ये पहला जो हुआ ना मुझे कि मैं इस पे किताब लिखनी चाहिए मुझे प्रधानमंत्रियों पे, ये 99 में मुझे पहला आया था। वो भी इंटरेस्टिंग था, इफ आई मे टेल यू दिस स्टोरी, कि कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल असिस्टेंट थे, एड थे माखन लाल फोतेदार उस समय, और माखन लाल फोतेदार के साथ एक काम करते थे अनिल बाली करके, वो मोहन मिकिन कंपनी है ना, लिकर कंपनी जो ओल्ड मॉन्क बनाती है, वहाँ के फैमिली से रिलेटेड थे, वहाँ मैनेजर भी रहे थे। फिर स्लोली ही मूव टुवर्ड्स कांग्रेस। तो 99 में हम लोग मिलते रहते थे, जैसे बातचीत की, जैसे कोई भी पॉलिटिकल बीट कवर करता तो आप 10 लोगों से मिलते हैं टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन क्या है, लेटेस्ट क्या है। एक दिन मैं बात कर रही थी, उन्होंने ही वाज इन अ मूड, तो मुझे बताने लग गई कि कैसे उन दिनों 1980 में जब वापस आई इंदिरा जी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने, शी वॉज वेरी रिलीजियस बाय द वे इंदिरा गांधी, 77 से 80 तक तकरीबन हर मंदिर में गई होंगी देश के बड़े मंदिर में, और उनको लगता था आस्था भी थी, और उनको लगता था कहीं ना कहीं संजय गांधी को जनता पार्टी वाले कुछ हार्म ना कर दें, उनकी असली चिंता वो थी। तो जब वापस पावर में आए तो इन्होंने अनिल बाली जो इनसे ना हर महीने पैसा ले जाते थे चामुंडा देवी मंदिर, जो जिनको बहुत मानती थी, हिमाचल पालमपुर में है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा कि आप तो वहाँ जाना चाहिए, अब तो आप जीत के आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊँगी ज़रूर। तो पर 4-5 महीने मैं तुमको आई सेंड यू वर्ड, मैं बताऊँगी कब जाना है, तो आप सारा प्रबंध कर लेना। तो 4-5 महीने बाद उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं इस दिन आना चाहती हूँ, 22 जून मैं जम्मू जा रही हूँ, लौटते समय हम आ जाएंगे। तो ये लोग भागे सारे। इसमें कपिल मोहन की फैमिली जो ओन करते थे मोहन मिकिन को, या अनिल बाली, सारा हिमाचल का तो जो सरकार थी वो भी वहाँ प्रबंध करने। ये कौन से ईयर की बात है मैम? ये 1980 की बात। 1980 बिगिनिंग में वो पावर में आए। हाँ। और ये जून की बात है जब उन्होंने मैसेज भेजा था कि आप जाओ मैं आऊँ। ठीक है। मतलब दोबारा सरकार आ चुकी है उनकी, गरीबी हटाओ आ चुका है। हाँ, वापिस 77 वाला जो दौर था खत्म हो गया। इलेक्शन ये जीत गए, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीती, मच मोर देन 1971 इस बार। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं इस बात पे भी आऊंगा कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर जिसको कि इमरजेंसी के लिए आज तक याद रखा जाता है, 2.5 साल में अपनी इमेज क्लीन कैसे कर लेता है। मतलब ये मैं जानना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इस बात को पूरा कर लीजिए। करती साम दाम दंड भेद, वही समझना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इस कहानी को पूरा करिए। अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त थी इंदिरा गांधी को। मैं आऊंगा उस पे, पहले इसको कहानी को बताइए आप। फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ने फॉलो किया कि कैसे पावर में आना है। तो उन्होंने फिर 22 जून को सडनली वर्ड आता है एक दिन पहले कि वो नहीं आ रही हैं चामुंडा। तो सारा वहाँ लोग तैयार हैं। तो जो पंडित है वहाँ का पुजारी, वो बहुत ही नाराज़ हुआ। तो उसने कहा इन लोगों से कि आम इंसान जब नहीं आता है तो माँ माफ़ कर देती है, लेकिन शासक अगर नहीं आता है तो फिर माँ माफ़ नहीं करेगी। बहुत गुस्से में था। तो उन्होंने उसको शांत किया कि ज़रूर कोई कारण होगा इसलिए नहीं आ पाई हैं। तो उन्होंने सब पूजा वूजा की, जो भी अरेंजमेंट था पूजा का, और 23 की मॉर्निंग को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 50 किलोमीटर जाते हैं तो खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया। ओह माय गॉड। नया प्लेन था उनका,
जिसको वो बहुत डेयर डेविल थे, हाँ। घुमाते थे। और जैसे एक बार तो उनकी पत्नी ने ही कहा था कि कुछ समय पहले उन्होंने सिमी ग्रेवाल को शायद कहा एक इंटरव्यू में कि उनको घुमाने ले गए थे इस नए प्लेन में, और जब वापस आए उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा माँ मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, बट स्टॉप संजय। मतलब शी वाज स्क्रीमिंग थ्रू आउट दैट राइड, इतना उनको डर लगा था। पूछा क्या ये इसलिए हुआ कि मैं चामुंडा नहीं गई? तो इन्होंने कहा ये दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक। और तो 5 महीने बाद वो चामुंडा गए दिसंबर में उस साल, और इनको भेजा कि आप जाके प्रबंध करिए, मैं आ रही हूँ। और वो ही पुजारी जो गुस्सा हुआ था उसके हाथ शेक कर रहे थे। ओहो। जब वो कर रहा था ना सारा पूजा, बिकॉज शी वॉज डूइंग एवरी मुद्रा टू परफेक्शन। हर चीज़ जो उन्होंने की, मत्था टेकने से लेके मुद्राएं थी सारी, एब्सोल्युटली टू परफेक्शन। एंड शी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट। फिर उस पुजारी ने कहा आपको नहीं रोना है आज से, आपकी मैम उस आपने समय मेरे दिमाग में आया था वन डे आई वुड लाइक टू